बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से क्रीमी से चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर डाला था जी मैंने मक्खन। मक्खन जो है वो मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। जब आपने मक्खन ऐड करना है कढ़ाई के अंदर, फ्लेम आपने स्लो रखना है। हाई फ्लेम पे आपने मक्खन को मेल्ट नहीं करना, क्योंकि ये जल जाता है। ठीक है, तो आपने स्लो फ्लेम ही रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। जब मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उन्हें मैंने कर लिया था जी ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंड जो है कर लें आप, चाहे आप चॉप कर लें। तो मुझे ये इजी लगा था तो मैंने कहा जी फटाफट से ये तैयार भी हो जाएगी। तो चॉप अगर करें तो फिर उसको जो है वो थोड़ा सा ना उसकी जो क्रीमी सी जो उसकी ग्रेवी होती है वो नहीं बनती। तो इस तरह जो है वो क्रीमी से उसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जी प्याज़ों का पानी हमने खुश्क कर लिया है। तो अब जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन, सॉरी जी घी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ना चिकन मक्खन जो है वो कम लग रहा था। तो इसीलिए मैंने 1 कप घी का भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, घी ऐड करने के बाद ही हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे प्याज़ों को। तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन जो है वो मैंने 1.5 किलो यहाँ पर चिकन पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद ही आपने इसको स्टेन कर लेना है ताकि उसमें पानी ना हो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसे भी हम प्याज़ों के साथ मिक्स कर देंगे चिकन को। ठीक है, साथ साथ ही हम इसकी भुनाई करते जाएंगे, साथ साथ ही इसके अंदर मसाले जो हैं वो ऐड करते जाएंगे। जो भी इसके अंदर हमने ऐड करने हैं ना वो साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो अब जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी जी 2 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून अदरक का और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम अच्छे तरीके से इसकी भी भुनाई कर देंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। जो जो हम इसके अंदर मसाले डाल देना वो साथ साथ ही उसकी भुनाई करते जाएंगे ताकि उनका कच्चापन बिल्कुल ही दूर हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी थोड़ा सा पानी। तो पानी जो है वो मैं यहाँ पे जी तकरीबन 1 गिलास इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो जब उस वक्त डालना है जब चिकन का जो प्याज पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देना है ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। और जो भी इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं ना, खुश्क मसाले डालेंगे, वो भी अच्छे तरीके से पक जाएँ। ठीक है, तो अब जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी खुश्क मसाले जो हमने साइड पे रखे हैं। तो जिनमें शामिल है जी यहाँ पे जी मैं एक तकरीबन टीस्पून डाल दूँगी जी मैं गरम मसाला पाउडर का। और नमक जो है वो भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर कम लगे तो आप और ऐड कर लें। ठीक है, तो खुश्क धनिया पाउडर जो है वो भी मैं 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है जी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी जी काली मिर्च का। ठीक है, तो बस जी बेसिक से ये मसाले हैं तो ये हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो कोई भी डब्बे वगैरह जो बाज़ार से मिलते हैं वो आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। बस घर ही पे जो मसाले होते हैं वो आप ये तो मसाले जो हैं वो किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर ऐड करें, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करें और कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद जी ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी जो है वो तकरीबन हाफ़ खुश्क हो गया। अब हमने इसको फिर जो है चिकन जो है ना उसको हमने उसकी भुनाई कर देनी है ताकि पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ठीक है, तो जब तक जी पानी जो है वो खुश्क हो रहा है तो अब हमने इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि इसके अंदर दही जो है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर दें। आपने ना दही जो है सादा वो ले लें, मेरे पास रायता पड़ा था मैंने वही इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आपके पास सादा दही पड़ा है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दही डालने के बाद जी हमने इसको फिर से कवर कर देना है ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो चिकन है ना हमारी वो जूसी जूसी बन जाए। फिर से इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। तो इसको कवर करके तो जी ये जो पानी है ना दही का ये भी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी जो है वो तकरीबन जो है वो खुश्क होने ही वाला है। बाजी इसनू अच्छे तरीके दे नाल ना इहदी भुनाई करदे रहनी नाल नाल ही। ठीक है, अगर सब्ज़ मिर्चें आप इसके अंदर डालना चाहें तो वो आप इसके अंदर कुटी हुई डाल लें या साबुत सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर आप ऐड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जी दही का पानी खुश्क हो गया है, घी जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी
1 कप मैंने इसके अंदर क्रीम का ऐड कर देना है। जो टेट्रा पैक क्रीम मिलती है वो ले लें, चाहे घर पे जो मलाई होती है ना वो आप 1 कप अगर आपके घर में मौजूद है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। तो जी बात जी अच्छे तरीके से हमने इसे कर देना है जी मिक्स। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये क्रीम है तो क्रीम को ज़्यादा नहीं पकाते, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने शिमला मिर्च और जो टमाटर थे और एक शिमला मिर्च ली थी, एक टमाटर लिया था और एक मैंने मीडियम सा प्याज लिया था। उनको जी हमने क्यूब्स की कटिंग में करके ना तो उनको फ्राई करके मैंने साइड पे रख लिया था, ठीक है। वो हमने लास्ट में इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको कवर करना है, दम पे रख देना है ताकि इसका जो घी है वो भी सेपरेट हो जाए चिकन का। और जो इसके अंदर हमने ये जो शिमला और प्याज डाली है ना टमाटर, उनका भी फ्लेवर जो है वो मज़े का आ जाए, ठीक है। टमाटर ना भी चाहें तो ना डालें, शिमला और प्याज जो है वो फ्राई करके ना आपने सोते से करके वो इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो बाद जी हमारी कढ़ाई जो है वो हो गई है जी तैयार। तो चलें जी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। अगर आपको मेरी क्रीमी चिकन की कढ़ाई मज़े की लगी या आपने ट्राई की है तो फीडबैक में ज़रूर आपने मुझे बताना है, ठीक है। बाजी धनिए क्या हमने गार्निशिंग कर दी है, चाहे तो आप बारीक बारीक सी सब्ज़ मिर्च कटिंग करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दे। चले जी डिश आउट करके कढ़ाई के अंदर तो इसके ऊपर थोड़ा सा और धनिया डाल के तो हो गई है जी हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार। तो आपने भी ज़रूर बनानी है, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है, ठीक है। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।